हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक उपक्रम विभाग किसके अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 2, वित्त मंत्रालय निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारत के सार्वजनिक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि। ये क्या? इसकी अनुशंसा वित्त मंत्रालय नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल है? कौन शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य। ये किस में शामिल है? राष्ट्रीय विकास परिषद में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस निगम की लेखा परीक्षा पूर्णतः और प्रत्यक्ष नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, 1 और 2, एयर इंडिया और दामोदर घाटी निगम के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्माण की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा कभी वापस नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निगम प्रकार का उपक्रम है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, राज्य विद्युत बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की प्रथम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, संसद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 9, संघ और राज्यों में लेखा खातों का रखरखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, विंग यानी स्कंद उप सचिव। क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रालय किसने बताया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, अशोक चंदा ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, संभागीय आयुक्त 1839। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, पहला और 5वां, 1st and 5th, वित्त आयोग को और चुनाव आयोग को।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कानून और व्यवस्था से जुड़ा विभाग। ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मुख्य सचिव कर्जन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वर्ष 1947 का अधिनियम उत्तरदायी सरकार। क्वेश्चन नंबर 20, संबंध कार्यालय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, सरकार को नीतियों के तकनीकी पहलुओं पर सलाह देना। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।